हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को जो बताने वाले हैं झारखंड दरोगा के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है, झारखंड दरोगा के सिलेबस क्या है, और इसके साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है। और आपको बहुत परफेक्ट तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो हम बुक लेके आए हुए हैं वो भी बहुत बेहतरीन बुक हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सुमन क्लास चलता है, मेरा ऑफलाइन क्लास सुमन क्लासेस करके नाम का ऑफलाइन क्लास चलता है मेरा। सुमन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलता है। सुमन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है। और हजारीबाग में मेरे दो जगह ब्रांच है, एक है बाबूगांव चौक और एक है आनंदा चौक। बाबूगांव चौक और आनंदा चौक। तो आपको क्लास करना होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि झारखंड दरोगा के लिए आपको कौन कौन सा मार्केट से बुक लेना है और कैसे पढ़ना है, कैसे परफेक्ट तरीका से तैयारी करना है, ये टोटल हम बताएंगे। यहाँ बहुत सारा बुक आपको दिख रहा है कि उस बुक में आपको कौन कौन सा बुक लेना है ये आपको जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आगे सिलेबस। तो सिलेबस के अनुसार हम आपको बुक जानेंगे। तो यहाँ जो सिलेबस है तो वो आपको 3 पेपर होने वाला है, यानी 6 घंटा का एग्जाम होने वाला है। कितना होने वाला है? तो 6 घंटा का एग्जाम होने वाला है। और मात्र एक ही एग्जाम होने वाला है, 2 एग्जाम नहीं होने वाला है। आपको मात्र एक एग्जाम होगा, यानी एक ही दिन में आपका 3 पेपर होगा, यानी 6 घंटा का एग्जाम होने वाला है। तो सोच लो 6 घंटा के लिए आपको उस लायक आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो 6 घंटा का एग्जाम होगा। तो सर 6 घंटा का एग्जाम होगा तो ये बताइए सर कि पेपर 1 क्या होगा, पेपर 2 क्या होगा, पेपर 3 क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में, फिर बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, फिर बात करेंगे पेपर 3 के बारे में। यानी पेपर 1 में 2 घंटा का एग्जाम होगा, फिर 1 घंटा आपको लंच टाइम दिया जाएगा। फिर पेपर 2 आपका 1 घंटा का एग्जाम होगा, 2 घंटा का एग्जाम होगा, फिर आपको 1 घंटा लंच टाइम दिया जाएगा। फिर पेपर 3 भी आपका 2 घंटा का एग्जाम होगा, फिर उसमें भी आपको डायरेक्ट छुट्टी दे दिया जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान से देखिए कि झारखंड जो असाई है और असाई का 3 पेपर होगा, उसी प्रकार झारखंड पुलिस का भी 3 पेपर होगा। पहला पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश। क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश। पेपर 2 में होगा लैंग्वेज। पेपर 2 में होगा आपका लैंग्वेज होगा। पेपर 3 में होगा आपका जनरल नॉलेज में आएगा। जनरल में आ गया यानी मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके, साइंस, कंप्यूटर, तो ये सारा रहेगा। पेपर 1 रहेगा 120 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। पेपर 2 रहेगा लैंग्वेज में जो भी आप रखिएगा, खोटा नागपुरी जो भी रखिएगा वो रहेगा। पेपर 3 रहेगा आपका 150 क्वेश्चन के रहेगा। कितना रहेगा? 150 क्वेश्चन के रहेगा पेपर 3। जिस प्रकार झारखंड सचिवालय का एग्जाम हो रहा है, सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, उसी प्रकार झारखंड दरोगा के भी एग्जाम होगा। झारखंड दरोगा के भी एग्जाम होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि चलिए सर कि हमको ये बता दीजिए कि आप तो बता दिए कि तो हमको ये बताइए कि पेपर 1 में जो पेपर 1 में रहेगा तो पेपर 1 में क्या क्या रहेगा। तो पेपर 1 में रहेगा आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा। पेपर 1 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा। और पेपर 1 में जो हिंदी अंग्रेजी रहेगा तो 60 प्रश्न रहेगा हिंदी और 60 प्रश्न रहेगा अंग्रेजी। अब यहाँ देख सकते हैं कि 60 प्रश्न आपका क्या है? हिंदी है। 60 प्रश्न आपका हिंदी है और 60 प्रश्न आपका अंग्रेजी है। कितना है? 60 प्रश्न आपका अंग्रेजी है। 60 आपका हो गया नंबर अंग्रेजी और 60 हो गया हिंदी। अब दोनों में आपको मात्र लाना है 30%। अब 30% लाते हैं उसके बाद ही पास कर पाइएगा। यानी कहने का मतलब है 120 क्वेश्चन में आपको 36 क्वेश्चन सही करना ही करना है। उससे कम आया तो आपको पेपर जांच नहीं होगा। चाहे आप इंग्लिश से पूरा उठा लीजिए, चाहे आप हिंदी से उठा लीजिए, या दोनों मिक्स करके भी उठाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों मिला के भी नंबर ला सकते हैं, या केवल हिंदी में ला सकते हैं, या केवल इंग्लिश में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या दोनों मिला करके भी हम नंबर लाना है। 120 में आपको कम से कम 36 क्वेश्चन सही करना ही करना है। तो आपको 100% आराम से आ जाएगा। अब बात करते हैं कि 60 को जो हिंदी पूछेगा उसमें क्या पूछेगा। तो 60 को हिंदी में 30 गो रहेगा आपका पैराग्राफ रहेगा।
30 गो रहेगा पैराग्राफ। पैराग्राफ के मतलब कहानी, कहानी रहेगा, उससे आपको आंसर देना रहेगा। 30 गो रहेगा हिंदी में कहानी और 30 गो रहेगा आपका व्याकरण रहेगा। उसी प्रकार इंग्लिश में भी यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ 30 गो प्रश्न है आपका। क्या है? तो अनुच्छेद का मतलब हो गया आपका पैराग्राफ हो गया। उसके बाद 30 नंबर हो गया व्याकरण हो गया, व्याकरण हो गया, व्याकरण हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए अंग्रेजी में भी उसी प्रकार 30 गो रहेगा पैराग्राफ यानी गद्यांश रहेगा और 30 गो क्या रहेगा? 30 गो ग्रामर रहेगा, 30 गो ग्रामर रहेगा। अब आपको ये करना है सर कि पेपर 1 के लिए तो आप सिलेबस बता दिए, तो पेपर 1 के लिए बुक कौन कौन सा रहेगा? तो पेपर 1 का जो बुक रहेगा ये दोनों बुक रहेगा। एक रहेगा लूसेंट का हिंदी रहेगा, लूसेंट का समान हिंदी रहेगा जिसको मात्र, और लूसेंट का जनरल इंग्लिश रहेगा। तो बोलिएगा सर कि प्रत्येक दिन हम कितना समय दें दोनों में, ये कितना समय दे? तो प्रत्येक दिन आपको देना है 10 मिनट देना है हिंदी में और 10 मिनट देना है इंग्लिश में। इतना में ही आप पास कर जाइएगा पेपर 1, हम गारंटी लेते हैं। वो आप रेगुलर प्रत्येक दिन 10 मिनट इसमें समय दीजिएगा और 10 मिनट इसमें समय दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि आप पास कीजिएगा ही कीजिएगा। बाकी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना होगा तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम पेपर 1 के बारे में बता दिए कि पेपर 1 के कौन सा बुक लेना है और ये बुक के कितना समय देना पढ़ना है, वो भी बता दिए। 10-10 नंबर पढ़ना है। अब ये भी कभी हम वीडियो बना के दे देंगे कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये भी हम बता देंगे। कभी वीडियो बनाएंगे तो ये भी बताएंगे कि इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये भी हम आपको बात करेंगे। चलिए, अब हम आगे करते हैं। यहाँ मेरा जो ऑफलाइन क्लासेस होता है जिसमें खोटा, नागपुरी, मैथ, रीजनिंग, ऑल इंडिया जीके सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ। तो आप क्लास करना चाहेंगे तो ज़रूर नंबर संपर्क कीजिएगा। अब रहा बात की सर कि भाषा, यानी जैसे पेपर 1 के तो आप बात बता दिए कि सर हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है। पेपर 2 में क्या पढ़ना है? पेपर 2 में आपका लैंग्वेज पेपर है। तो पेपर 2 में जो लैंग्वेज पेपर है, तो सर लैंग्वेज पेपर क्या लेंगे हम? तो लैंग्वेज पेपर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो ज़्यादा प्रचलित है खोटा और नागपुरी। नागपुरी का सिलेबस हल्का कम है, खोटा का सिलेबस हल्का ज़्यादा है। तो दोनों में जो लेना होगा उसका क्लास मेरे पास अवेलेबल है। खोटा का भी क्लास अवेलेबल है मेरे पास और झारखंड खोटा और नागपुरी दोनों का क्लास मेरे पास अवेलेबल है। खोटा और नागपुरी दोनों का क्लास मेरे पास अवेलेबल है। तो आप क्लास करना चाहेंगे तो आपको नागपुरी की भी मेरे यहाँ क्लास मिल जाएगा और खोटा भी मेरे यहाँ क्लास मिल जाएगा और बहुत कम रेट में आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा और बहुत परफेक्ट पढ़ाया जाएगा। और ये जो रहेगा भाषा संबंधित क्वेश्चन रहेगा वो टोटल रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 गो क्वेश्चन रहेगा और इससे मेरिट बनेगा। पेपर 1 में सिर्फ तो पास करना था, कि पेपर 2 से मेरिट, यानी इसी से समझ लीजिए नौकरी होगा। पेपर 100 गो क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, और 100 क्वेश्चन में आपको खोटा या तो नागपुरी लीजिएगा, नॉर्मल भाषा है, हिंदी के जैसा भाषा है, तो खोटा या नागपुरी दोनों समझ में आ जाएगा। तो ये इसके हमारा टीचर भी रखे हुए हैं खोटा नागपुरी के, तो आप संपर्क मेरे से कर सकते हैं। 100 नंबर का आएगा, इसी से आपको मेरिट बनेगा। यहाँ देखिए उकर अलावे भी जिसका उर्दू भी रख सकते हैं, संथाली भी रख सकते हैं, बांग्ला हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, कुडुक हो गया, कुरमाली हो गया, पंचप्रंगनिया हो गया, उड़िया हो गया, ये सारा भी भाषा आप रख सकते हैं। यहाँ जो भाषा दिख रहा है यही सब भाषा में एक भाषा आपको चुनना है। हिंदी और इंग्लिश हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ अभी हम क्या करेंगे, खोटा जिसका जो सिलेबस रहेगा आप क्या कीजिएगा कि आप गूगल में जाइएगा, वहाँ मारिएगा कि आपका सरकारी JSSC CGL sarkari.com, वहाँ से नोटिफिकेशन निकाल के अपना भाषा का सिलेबस निकाल लीजिएगा। अब यहाँ खोटा और नागपुरी का सिलेबस हम दिखा दे रहे हैं। ये रहा आपका नागपुरी का सिलेबस, ये जो आपका है ये है आपका नागपुरी का सिलेबस है, ये आपका नागपुरी का सिलेबस है, ये आपका नागपुरी का सिलेबस है। तो नागपुरी में कौन कौन सा बुक लेना है वो भी हम यहाँ फोटो में दिखा दिए हैं। तो यहाँ जैसे 1 केवरा भाग 1, तो इसका फोटो में हम आपको दर्शा देंगे, दिखा देंगे कि 1 केवरा भाग 1 कैसा है। इसके अलावा एक आपका लोकगीत का भी एक आता है, तो ये भी बुक आप ले सकते हैं। लोक साहित्य का, लोकगीत लोक साहित्य का एक बुक आता है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा यह 5 गो कहानी है, 5 गो कहानी नॉर्मल कहानी है, ये बुक से दिया हुआ, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका नागपुरी का। तो अभी क्या करना है नागपुरी में, तो ज़्यादातर अभी आप जैसे इंटर पास किए हैं या
अभी फॉर्म असाई का नहीं आया हुआ है, आने वाला है, और वो भी आने वाला है करीब आपका तीसरा महीना तक गिर जाएगा, 2023 के तीसरा या तो चौथा महीना तक गिर जाएगा, है ना। तो आप तैयारी करना चाहते हैं, अभी से करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा कि अभी नागपुरी या खोटा का व्याकरण पढ़ लीजिएगा, नागपुरी या खोटा का व्याकरण, और जब एग्जाम आ जाएगा यानी फॉर्म निकल जाएगा उस समय आप कहानी पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतरीन होगा। अभी आप व्याकरण के नागपुरी या खोटा या जो भी लैंग्वेज पेपर है उसका व्याकरण का बुक ले लेना है और उसको पढ़ना है। चलिए अब हम बता देते हैं कि जो नागपुरी का जो बुक है, यहाँ देख रहे हैं वन केवरा भाग 1 है, और लोग नागपुरी का जो है आपका लोक साहित्य है, लोक साहित्य है। इसके अलावा लोकगीत का भी आता है, लोकगीत लोक साहित्य का जो पुस्तक आता है, तो आप ले सकते हैं, 4-5 बुक होता है, तो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अलग अलग बुक ले सकते हैं। तो वन केवरा भाग 1 हो गया, लोक साहित्य हो गया। मेन बुक यहाँ कहानी का वन केवरा भाग 1, तो वन केवरा भाग 1 आप ले लीजिएगा, है ना, बहुत बेहतर रहेगा। कोशिश कीजिएगा व्याकरण पढ़िएगा। ये रहा आपका खोटा का सिलेबस रहा, जो खोटा है जिनका खोटा का सिलेबस है, और खोटा के बुक हम नहीं बताए हैं क्योंकि बहुत सारा बुक था और ना बुक बताना संभव नहीं था, तो हम कोशिश नहीं किए। तो यहाँ देखिए, तो खोटा का जो है आपका छाहर है, सौंधी माटी है, आपका हो गया खोटा निबंध हो गया, आपका डा हो गया, अजगर हो गया, चाबी काठी हो गया, तो ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो बुक दिख रहा है तो ये सारा बुक पढ़ना पड़ेगा, सारा का लेखक भी लिखा हुआ है, लेखक के नाम भी ये पढ़ना है। और जो अभी से जो फॉर्म जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो अभी व्याकरण पढ़िए, व्याकरण मजबूत कीजिए, उसके बाद तब एग्जाम आएगा उस समय कहानी पढ़ लीजिएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पेपर 3 का। तो पेपर 3 का जो हम बात करते हैं, यहाँ पेपर 3 का सिलेबस आपको बारे बात करते हैं। तो पेपर 3 में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको फोकस करना है, आपको झारखंड पे, किस पे फोकस करना है, तो झारखंड पे आपको फोकस करना है। तो झारखंड जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका 40 क्वेश्चन रहेगा झारखंड से। तो 40 क्वेश्चन झारखंड से रहेगा, तो झारखंड के मात्र 2 बुक लेना है, और वो दोनों बुक में आपका जो है, एक है आपका उड़ान का सब्जेक्टिव, ये आपका सब्जेक्टिव है, उड़ान का ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये उड़ान का सब्जेक्टिव है, उड़ान का सब्जेक्टिव है, और ये उड़ान का ऑब्जेक्टिव है, उड़ान का ऑब्जेक्टिव है। तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लेना है, सब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव क्या करना है कि आपको सब्जेक्टिव पढ़ना और ऑब्जेक्टिव टिक मारना है। सब्जेक्टिव पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव टिक मारिएगा, देखो वो मैट्रिक झारखंड। और इसका भी हम नया बैच चालू किए हैं, इसका को ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड वैसा रटवा देंगे कि श्योर है कि आपको एक भी क्वेश्चन झारखंड के नहीं छूटेगा। बहुत बढ़िया से हम आपको झारखंड पढ़ाएंगे, तो हम कहानी सुना के पढ़ाएंगे, आपको पूरा क्लियर करवा देंगे। तो ये रहा झारखंड जीके का, और इसके लिए क्लास करना चाहते हैं जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं पेपर 3 का बात कर रहे हैं, तो आपको बोलेंगे 40 नंबर रहेगा आपका झारखंड जीके और 30 नंबर रहेगा ऑल इंडिया। तो ऑल इंडिया के लिए लेना है, एक लूसेंट आता है आपका जो आएगा सब्जेक्टिव, लूसेंट जो है आपका सब्जेक्टिव है, यानी ये जो लूसेंट दिख रहा है वो आपका सब्जेक्टिव है और ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव मार लीजिएगा, तो समझिए कि आपका जो ऑल इंडिया जीके जैसा बहुत बढ़िया हो जाएगा। यानी ये आपका सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव मार दीजिएगा, आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद एक वन लाइनर आता है एनसीईआरटी का, और ये किताब बहुत बढ़िया से पढ़ लिए तो आपका समझिए पूरी क्लियर हो गया। फिर आप कोई भी एग्जाम बैठिए, कोई भी लेवल का एग्जाम बैठिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ऑल इंडिया जीके आपका आएगा 30 को, 40 नंबर झारखंड जीके, इससे आपका 30 नंबर आएगा। ये तीनों बुक आपको लेना है। अब रहा बात मैथ का, तो मैथ आपका रहेगा 20 नंबर मैथ रहेगा और 20 नंबर रीजनिंग रहेगा। तो मैथ के लिए लेना है आगे अंकगणित, और अंकगणित में नॉर्मल बुक है, इसको पढ़ने के बाद आपका लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेवल बढ़ने के बाद आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी है। तो आप मैथ के लिए लेना चाहते हैं तो मैथ के लिए ले सकते हैं आपका विद्यासागर, यानी ये आपका अंकगणित हो गया, एच डी यादव हो गया, और दूसरा हो गया आपका नवीन अग्रवाल का जो है आपका आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल से D2 क्वेश्चन भिड़ेगा, क्योंकि दरोगा में अगला बार जो क्वेश्चन आया था पूरा आर.एस. अग्रवाल से भरा हुआ था। तो आर.एस. अग्रवाल से D2 क्वेश्चन भिड़ेगा। अब कोशिश कीजिएगा कि आर.एस. अग्रवाल सही से 2 या 3 बार पढ़ लेने का। आर.एस. अग्रवाल पढ़ लिए तो आपको 20 में हम गारंटी लेते हैं कि 20 में 20 मार दीजिएगा। एच डी यादव नॉर्मल रहता है कि आर.एस. अग्रवाल बहुत बेहतरीन बुक है, और इससे अगला बार जो दरोगा आया था टोटल क्वेश्चन मिल रहा था, तो ये टोटल आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं साइंस का। साइंस 20 नंबर के आएगा। साइंस का देखिए आएगा सब्जेक्टिव आएगा, जो आएगा लूसेंट का सब्जेक्टिव आएगा, और एक आएगा वन लाइनर जो आएगा स्पीडी का, है ना। ये दोनों बुक आपको पालन करना है, 20 नंबर के क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर के यहाँ नहीं दर्शाए हुए हैं, कंप्यूटर का जो हम दर्शाए हुए नहीं हैं, हम गलती हुआ है, कंप्यूटर का नहीं दर्शाए हैं। तो कंप्यूटर का 2 बुक लेना है, कंप्यूटर का 2 बुक लेना है। एक लेना है लूसेंट का।
लूसेंट का एक लेना है, एक परीक्षा मंथन का जो बुक आता है, दोनों कंप्यूटर के लिए ले लेना है। एक लूसेंट एक परीक्षा मंथन दोनों का आपको कंप्यूटर बुक के ले लेना है। तो चलिए फ्रेंड, इतना बढ़िया से हम बता दिए और अब हम कोशिश करेंगे कि एक एक बुक के बारे में बताएंगे कि एक एक बुक में आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, कितना घंटा समय देना, ये भी। तो यहाँ आपको हम समय दे देते हैं कि यहाँ देखिए आपको जो झारखंड जीके में 2 घंटा समय देना है, खोटा में जो खोटा या नागपुरी है उसमें आपको 2 घंटा देना है, ये दोनों से मेरिट बनेगा। उसके बाद आपका मैथ में आपको देना है, आपको ऑल इंडिया जीके में देना है 1 घंटा समय देना है, 1 या 1.5 घंटा समय देना है। उसके बाद आपको देना है मैथ में आपको 2 घंटा समय देना है, मैथ और रीजनिंग में 2 घंटा समय देना, 2 घंटा पढ़िएगा तो काफ़ी है। रीजनिंग के लिए आपको बुक पढ़ना होगा तो आर्यहंत मास्टर रीजनिंग, आर्यहंत का आता है मास्टर रीजनिंग, तो वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ मास्टर रीजनिंग आता है एगो, तो मास्टर रीजनिंग आप पे कीजिएगा तो उससे आप पढ़ सकते हैं, बेहतर रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद बताने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको दरोगा बनना है और ये 23-24 में दरोगा बनना है। और जो बंदा 12 पास किया अभी से दरोगा बनने का के लिए ख्वाब लेके बैठे हुए हैं, तो वो भी बंदा अभी से लगे रहेंगे तो ज़रूर बन जाइएगा। और आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना होगा तो हजारीबाग में दोनों जगह ब्रांच है, मेरा बाबू गाँव आनंदा चौक, तो यहाँ आके आप क्लास कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद। आने वाला है आपको मतलब 3रा या 2रा महीना तक आ जाएगा। चलिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। ऑनलाइन क्लास जो करवाएंगे गूगल मीट के थ्रू करवाएंगे और मेरा जो एप्लीकेशन है सुमन क्लासेस बाय सुमन सर, उससे करवाएंगे।